हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल गणेश और क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7th प्रश्नावली 16.1 देखने से पहले हमें अध्याय 16 का त्रिविमीय आकृतियों का द्विमीय निरूपण के बारे में समझना होगा। तो वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए बिना समय गवाए हम करते वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे अध्याय 16 में दिया हुआ है त्रिविमीय आकृतियों का द्विविमीय निरूपण। तो देखिए, हमें यहाँ पे 16.1 देखने से पहले हमें समझना होगा, कुछ बातें हैं जिसे आप लोगों को याद रखना होगा, तब जा करके 16.1 बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अध्याय तो हमने यहाँ पे 16 नंबर देख लिया, दिया हुआ है क्या चीज़। और इसका देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा तल आकृति क्या होता है। तो देखिए, तल आकृति, देखिए तल आकृति में होता है द्विमीय में, जिसमें दो चीज़ दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमने ले लिया एक आयत, ये क्या हमारा आयत है। और इसमें आयत में देखिए, हमने पहले से सब कुछ बना लिया, इसलिए ताकि हम कम समय में जल्दी से बता सकें। तो यहाँ पे देखिए, इसका लंबाई दिया है और इसके बाद ये लंबाई, तो ये भी हो गया इसका लंबाई। ये क्या हो गया, इसका चौड़ाई हो गया। इसमें देखिए लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, और इसी प्रकार से ये अगर चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई इसमें दिया रहे तो ये क्या हो चीज़ में हो जाएगा, द्विविमीय हो जाएगा। अब अगर तीन चीज़, जैसे यहाँ पे देखिए वर्ग में भी, वर्ग में क्या है, ये हो गया हमारा लंबाई इसका, और ये हो गया हमारा इसका चौड़ाई। ये भी हो गया चौड़ाई, ये भी हो गया इसका, ये क्या हो गया लंबाई। तो इस प्रकार से इसमें भी लंबाई चौड़ाई दिया है। इसी प्रकार से वृत्त में देखिए, वृत्त में भी दिया हुआ है लंबाई इसकी, ये हो गया हमारा लंबाई, और ये हो गया चौड़ाई। तो इस प्रकार से ये सभी क्या है, हमारा द्विविमीय है। और त्रिविमीय क्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ये क्या चीज़ है, ये घन दिया हुआ है। ये घन जो है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी दिया हुआ है। लंबाई चौड़ाई के अलावा ऊंचाई कह सकते हैं या फिर गहराई, जो भी दिया रहे, अगर तीन चीज़ दिया रहे, लंबाई चौड़ाई के अलावा अगर ऊंचाई दिया रहे या फिर गहराई, तो वो क्या होगा, त्रिविमीय होगा। तो इसमें देखिए, ये क्या घन क्या आ गया, त्रिविमीय आ गया। इसी प्रकार से ये क्या है हमारा, तुला मेल। ये क्या हो गया हमारा, तुला मेल, इसको कहेंगे तुला मेल। इस प्रकार से ये हमारा तुला मेल है। और इसी प्रकार से ये क्या है हमारा, इसको कहेंगे शंकु। ये हमारा हो गया शंकु। इसमें देखिए लंबाई चौड़ाई के अलावा ऊंचाई भी दिया है, या फिर कह सकते हैं गहराई भी दिया हुआ है। तो इसमें तीनों चीज़ दिया रहेगा, तो ये हमारा हो गया त्रिविमीय। अब देखिए, हमने यहाँ पे द्विविमीय और त्रिविमीय के बारे में समझ गए। अब समझते हैं हम फलक, किनारे और शीर्ष के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद दिया हुआ है फलक, किनारे और शीर्ष। तो इसमें देखिए, फलक, किनारे और शीर्ष। फलक किसको कहेंगे, किनारे किसको कहेंगे, शीर्ष किसको कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमने एक चित्र बना लिया इस प्रकार से घन का, और उसमें समझना है फलक के बारे में। तो फलक देखिए, ये जो फलक का मतलब हो गया, फलक अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो फलक का मतलब होता है तल। इसका देखिए, यहाँ पे जो घन है, तो इन सभी के नीचे ये जो अंदर का दिया हुआ है पार्ट, जितना भी ये जो खाली दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, इसका तल है, यानी कि फलक है। जैसे यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हमने ये एक डिक्शनरी ले लिया, इस प्रकार से ये हमारा बुक हो गया। तो इसमें तल इसका कौन सा हो जाएगा, तो ये जो ऊपर की सतह ये जो दिख रहे हैं, ये जो फलक है, ये क्या हो गया, इसका तल हो गया। इसी प्रकार से दूसरा तल हो गया ये वाला, ये क्या है, इसकी तल है, ये जो जितना भी दिख रहा होगा आपको। इसमें इसके बाद ये भी हमारा क्या हो गया, तल हो गया। तो इस प्रकार से ये जितना है, ये इसके बाद हो गया ये सभी क्या है, इसका तल है। इसी प्रकार से ये सभी क्या है, तल है। किनारे, अब देखिए किनारे इसमें किसको कहेंगे, तो ये जो आपको दिख रहा होगा, ये इस प्रकार से ये जो दिख रहा है, ये क्या है, इसका किनारा। ये इस प्रकार से इसमें देखिए, ये सभी क्या है, किनारा है। इसको हम कहेंगे किनारा। ये हमारा हो गया किनारा। ये जितना भी ये जो लकीर दिख रहा होगा आपको, किनारा है ये। जैसे यहाँ पे देखिए, बुक में समझते हैं। बुक में जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ, ये सभी इस प्रकार से जो लकीर दिया, इस प्रकार से ये क्या है, इसका किनारा है। इसी प्रकार से ये सभी क्या है, किनारा है। ये जो इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, ये जो इस प्रकार से दिख रहा है, ये क्या है, इसका किनारा है। अब इसी प्रकार से ये भी क्या है, इसका इसी प्रकार से ये हुआ हमारा किनारा। ये सभी इस प्रकार से क्या है, किनारा है। तो हमने समझ गया। अब किनारा, किनारा किसको कहेंगे, ये जो लकीर दिख रहा होगा आपको, ये किनारा हो गया इसका। ये सभी क्या है, इसका किनारा है। अब समझते हैं शीर्ष। अब देखिए, यहाँ पे शीर्ष समझते हैं, घन में शीर्ष कौन कौन सा होगा। तो देखिए, इसमें भी शीर्ष समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पे शीर्ष, ये जो कोण दिख रहा होगा आपको, ये जो दिख रहा है, ये जो चारों साइड का ये जो कोण दिख रहा है, इसको हम कहेंगे शीर्ष। ये क्या है, हमारा शीर्ष है। इसी प्रकार से ये हो गया हमारा शीर्ष, ये हो गया हमारा शीर्ष। इसी प्रकार से ये क्या हो गया, शीर्ष। और इसी प्रकार से ये भी हो गया हमारा शीर्ष, और ये हो गया शीर्ष। ये पूरा क्या हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया हमारा। देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ किनारे, और यहाँ से सिर्फ ये वाला क्या है, ये हमारा हो गया शीर्ष, ये भी हो गया शीर्ष। तो इस प्रकार से ये सभी क्या है, शीर्ष। तो हमने यहाँ पे फलक, किनारे और शीर्ष के बारे में समझ गया।
अब समझते हैं हम जाल के बारे में। अब देखिए जाल में दिया हुआ है, मान लीजिए ये एक घन है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये एक डब्बा बना हुआ है, इसका चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने बना लिया है, इस प्रकार से इसका चित्र बना लिया, इस प्रकार से इस डब्बा का हमने चित्र बना लिया है। और ये जब बना हुआ है इस प्रकार से, ये जो डब्बा है इसको हम कहेंगे ठोस। ये क्या है, ठोस हो गया हमारा, ठोस रूप में ये दिया हुआ है। इस प्रकार से जब रहेगा तो ये हमारा चित्र जब बना रहेगा पूरा पूरी, तो ये हमारा होता है ठोस। और जब ठोस को कहेगा जाल में बदलने के लिए, तो देखिए जाल में किस प्रकार से बदलते हैं। जब इसको हम खोलेंगे, इसको जब हम पूरे ढक्कन को इस प्रकार से डब्बा को खोलेंगे, तो ये हमारा होगा जाल। जैसे यहाँ पे देखिए इसको जब खोलिएगा तो इस प्रकार से आएगा। अब देखिए इस प्रकार से कैसे आता है, तो यहाँ पे देखिए ये जब खुलेगा तो जाल किस प्रकार से बनेगा। तो जब इसको हम इस प्रकार से देखिए खोल लेते हैं, इनको जब खोलिएगा तो ये हमारा जो खुलेगा, इस प्रकार से हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो खुल गया तो इसमें देखिए ये 4 पार्ट में आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसको 4 पार्ट में निकल गया इसमें। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी 4 पार्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये है जाल के रूप में जब खुलेगा तो। और जब ये बंद रहेगा तो ये होगा हमारा ठोस के रूप में। अब देखिए इसके ऊपर में यहाँ पे देखिए पहले के बाद दूसरा नंबर में यहाँ पे देखिए इसका ढक्कन हो गया, ये ऊपर की परत हो गया। ये इस प्रकार से हम इस जब ढकते हैं तो यही वाला क्या है, ये ऊपर की परत है। तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है चित्र में, ये इस प्रकार से दिया है। और इसके बाद देखिए नीचे में यहाँ पे देखिए चौथी लाइन में यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ढकने वाली नीचे की ढक्कन यहाँ पे देखिए इस प्रकार से दिया हुआ है। तो नीचे की ढक्कन हमने इस प्रकार से बना लिया। तो ये जब इसके रूप में रहता है, और ये जब इसको हम खोलते हैं किसी भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे शंकु के समझते हैं, मान लीजिए ये इस प्रकार से शंकु दिया हुआ है, मान लीजिए ये एक शंकु है। इस प्रकार से हमने एक शंकु बना लिया, और इसको खोलेंगे, जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस ढक्कन को, ये क्या है अभी बंद है, और इसको जब खोलेंगे तो ये इस प्रकार से ये खुलेगा। और इसमें देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये क्या होगा, ऐसे ये हमारा शंकु बन जाएगा। ये जो हमारा हो गया ओपन, यानी जाल के रूप में। ये हमारा ठोस के रूप में है, और इसको जब खोलेंगे तो ये होगा हमारा जाल के रूप में, जाल के रूप में। अब इसी प्रकार से तीसरा समझते हैं। यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से इसको अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने एक ले लेते हैं बेलन। यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से बेलन दिया हुआ है, मान लीजिए ये एक बेलन दिया हुआ है इस प्रकार से। और इसको हमें क्या करना है, जाल के रूप में, ये ठोस के रूप में दिया हुआ है, ये ठोस के रूप में दिया है। और इसको बदलना क्या चीज़ में है, जाल के रूप में बदलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको इसमें देखिए ये पैर से दिया हुआ है, और इसको कहेंगे अगर जाल के रूप में बदलने के लिए कहेगा तो कैसे बदलेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, खोलेंगे। इसको जब खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए ये खुलेगा, तो इस प्रकार से ढक्कन बन जाएगा। ये इस प्रकार से इसका ढक्कन हो गया ये वाला, और ये नीचे का ढक्कन हो गया इस प्रकार से। और ये इस प्रकार से दिया हुआ है, ये जब दोनों इस साइड से इस प्रकार से दिया हुआ है, तो ये हमारा हो गया इसके रूप में। यहाँ पे इसको जब खोलिएगा तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा जाल, हमने समझ गया। अब हम इसी प्रकार से इनसे आगे, अब देखिए यहाँ पे समझते हैं हम ठोस आकार को सपाट पृष्ठ पर बनाना। अब देखिए यहाँ पे पहला होता है तिर्यक, दूसरा होता है समदूरिक। तो यहाँ देखिए ये इस प्रकार से जब दिया रहेगा तो ये हमारा होगा तिर्यक का चिन्ह, ये हो गया हमारा तिर्यक। इस प्रकार से दिया रहे, और इसमें कहे घन बनाने के लिए, तो हम इस प्रकार से जब इसमें घन बनाएंगे, मान लीजिए हम इसमें घन बना लेते हैं, यहाँ पे हम इस प्रकार से घन बना लेंगे, यहाँ पे हम बना लेते हैं घन। और ये जो इसमें हम घन बना रहे हैं, ये क्या होगा हमारा तिर्यक हो जाएगा, तिर्यक घन होगा, इसमें तिर्यक बनेगा। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से डाल देंगे इसमें, यहाँ से, इसके बाद हो गया यहाँ से, और ये हो गया यहाँ से। तो ये जो घन बना ये क्या हो गया, तिर्यक घन हो गया। और इसी प्रकार से अगर समदूरिक रहे, तो समदूरिक में बिंदु में दिया रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बिंदु में, ये सभी क्या है बिंदु में इस प्रकार से दिया है। और इसमें कहेगा घन बनाने के लिए, तो हमारा कौन सा समदूरिक हो जाएगा। तो यहाँ पे जब बिंदु दिया रहेगा तो समदूरिक होगा। और याद रखिएगा जब इस प्रकार से दिया रहेगा, पृष्ठ दिया रहेगा, और यहाँ पे देखिए ये जो पृष्ठ दिया रहेगा इस प्रकार से, तो ये क्या होगा हमारा तिर्यक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इतना समझ गया इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखेंगे 16.1। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।